नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर, दिवाली और छठ पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि त्योहारों में भीड़ कम करने के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएगी और 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर व 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच रिटर्न टिकट पर 20% छूट मिलेगी। बिहार को भी खास सौगात मिली है। 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, पुणे पटना वंदे भारत बुद्धि सर्किट ट्रेन, साथ ही बक्सर लखीसराय रेलखंड का फोन कोर लाइन विस्तार और पटना रिंग रेलवे। नई सेवाएं सुल्तानगंज, देवघर और पटना अयोध्या के लिए भी शुरू होगी। अगली खबर, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अपनी सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलता परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है और ये एशिया के अधिकांश देशों व यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल आधुनिक नेविगेशन और री एंट्री सिस्टम से लैस है। परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वारहेड से ले सकती है और रोड मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। परीक्षण के दौरान सभी तकनीकी मानक पूरे किए गए और विशेषज्ञों ने इसे भारत की सामरिक शक्ति और नो फेस्ट यूज नीति को और मजबूत करने वाले कदम बताए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर में। पटना हाईकोर्ट ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए स्टेनोग्राफी की 111 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी सैलरी 25,000 से 81,000 रुपए तक है। आवेदन 21 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक पटना haikourt.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश शॉर्टहैंड 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट से होगी। आवेदन शुल्क अनारक्षित 1100 रुपए, SC ST 500 रुपए है। पूरी जानकारी और आवेदन के लिए हाई कोर्ट की वेबसाइट देखें। बढ़ते हैं अगली खबर में। हॉकी इंडिया ने एशिया कप 2025 के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसकी कप्तानी हरमनप्रीत करेंगे और टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगिरी में खेला जाएगा। टीम में गोलकीपर कृष्ण V पाठक और सूरज कारकेरा, डिफेंस में हरमनप्रीत, अमित रोहिदास और गुजराज, मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद और हार्दिक सिंह, जबकि फॉरवर्ड लाइन में मनदीप, अभिषेक और सुखजीत जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। भारत को पूल ए में चीन, जापान और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है और पहला मुकाबला 29 अगस्त को चीन से होगा। ये एशिया कप विश्व कप 2026 क्वालिफिकेशन के लिहाज में बेहद अहम है। आगे बढ़े। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जूनियर लीगल ऑफिसर के 12 पदों के लिए भर्ती जारी किया है। आवेदन 27 अगस्त से 25 सितंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर होंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। उम्मीदवार के पास कानून में स्नातक की डिग्री और हिंदी व राजस्थानी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और शुल्क भुगतान और फॉर्म प्रिंट आउट करना शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, वचन प्रक्रिया और साक्षात्कार होगा। आगे बढ़े। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में सुपर फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब कनेक्शन लेने के लिए हर यूजर को आधार कार्ड देना होगा, जिससे फर्जी ग्राहकों की संभावना कम होगी। स्टारलिंक का मकसद खासकर गांव और टियर 3 शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। भारत में मासिक प्लान 1500 से 2500 रुपए के बीच हो सकता है, जो जियो, एयरटेल और BSNL के लिए चुनौती बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। उदयपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि हमारे अनुरोध पर यह बदलाव किया गया है, जो क्षेत्र को प्रधानमंत्री की उच्च प्राथमिकता को फिर से दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि कंप्यूटरीकृत टिकटिंग प्रणाली में उदयपुर का नाम छूट गया था, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इसे जल्द ही सही किया जाएगा। साथ ही उदयपुर एयरपोर्ट भी जल्द ही नागरिक उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। कैप्टन तुषार महाजन 21 फरवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों के मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट मिलने वाला है, जो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मंत्रियों के समूह GOM ने सभी राज्यों की सहमति के साथ इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। इससे अब बीमा प्रीमियम 18% GST पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फायदा सीधे पॉलिसी धारकों को तक पहुंच जाएगा। GOM की रिपोर्ट GST परिषद को भेजी जाएगी, जिसके बाद ये छूट लागू होगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में 406 किलोमीटर नींव का काम पूरा हो चुका है और 127 किलोमीटर लंबे पुलों पर ट्रैक बिछाना शुरू हो गया है। कुल 12 स्टेशनों में से 8 स्टेशनों पर नींव तैयार है। सोरा नदी पुल बन चुका है और गुजरात के 5 बड़े पुलों पर काम अंतिम चरण पर में है। परियोजना पर अब तक 78,839 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये निर्माण से जुड़े लोगों को रोजगार भी दे रही है। कुल 1389.5 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। बुलेट ट्रेन जापानी शिकानसेन के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं वंदे भारत
ट्रेन सेमी हाई स्पीड पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है, जो 17 मंत्रालयों के 25 उपायों के जरिए 63,843 गाँव में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विद्युतीकरण और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा। इसमें पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम आयुष्मान भारत, आंगनबाड़ी केंद्र, समग्र शिक्षा अभियान, 4G 5G नेटवर्क और सौर ऊर्जा जैसी कई योजना शामिल है। 5 वर्षों में 30 राज्यों प्रति संघ राज्य क्षेत्र के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभ पहुंचाना और आजीविका के अवसर प्रदान करना का लक्ष्य है। विशेष रूप से 1000 नए आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे ताकि जनजाति बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचा सके। तो ये थी आज की खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हमें बताएं कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे।